सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाल्यान् रुक्माङ्गदार्जुन विविष्ट विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतान् नमामि। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सनेह। बाल विनय सुन कर कृपा श्री राम चरण रति दे। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। बार बार पद बंदम श्री नाभा आवा जिन काड़ो गावा वेद को भक्त माल रस दे। प्रियादास जू के पद कमल बंदहूँ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहें विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल। सब संतन निर्णय लियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुगर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन आन उपाय। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता
यह माल के तब पद रज हम ता पाछे जो और श्रोता है रस खान तिन कर सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरुण सुकृत भुजे बीज जो जन्म जन्म पछताए। भक्त दाम संग्रह करें कथन श्रवण अनमोल। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे श्री हरि की गोद। गोपाल शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री गोपाल शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री गोपाल शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। श्री गोपाल शरणं मम श्री गोपाल 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 शरणं मम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल जी की जय। श्री अग्रदास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री नावादास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल सपरिकर की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम।
उड़ीसा क्षेत्र, उत्कल क्षेत्र से एक ब्राह्मण 4 धाम यात्रा के लिए गए। उनके साथ में, जो ब्राह्मण के साथ में एक बालक भी साथ में ले लिए, जिससे 2 लोग रहेंगे तो यात्रा सुखद हो जाती है। और वृद्ध ब्राह्मण हैं तो एक युवक बालक भी रहेगा तो सेवा भी करेगा। इस दृष्टि से एक युवक बालक को साथ में लेकर के 4 धाम की यात्रा के लिए निकले। यात्रा करते करते श्री धाम वृंदावन में जब आ पहुंचे, गोपाल जी के मंदिर में जब पहुंचे तो जो वृद्ध ब्राह्मण हैं उन्होंने जो युवक बालक से कहा, हमारी यात्रा अगर सही सलामत अगर हो करके और हम अपने घर पहुंच जाते हैं तो हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करा देंगे, आप अपनी कन्या मैं आपको दे दूंगा। तो बालक जो था उसने कहा, वैसे तो हमारा विवाह करने का मन नहीं है, और बस ठाकुर जी की इच्छा, गोपाल जी की जैसी इच्छा। गोपाल जी के सामने ये बात कही और वहां से फिर आगे की जो यात्राएं थी वहां करते हुए, बीच में स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हुआ तो जो युवक बालक था उसने बहुत सेवा की। जब थक जाते थे तो पैर भी दबा देता था, प्रसाद भी देता था समय समय पे। मतलब पूरी तरीके से जो समर्पण भाव होता है, उस समर्पण भाव होकर के उस युवक बालक ने उनकी सेवा की। युवक बालक जो था वो एक तो एक गरीब घर का था, ब्राह्मण था, बालक था, गरीब घर का था। और जो यात्रा वृद्ध ब्राह्मण जो कर रहे थे वो पैसा मतलब संपन्न घर के थे ब्राह्मण। यात्रा पूर्णता की ओर आई, वो अपने सकुशल अपने घर आ पहुंचे, स्वस्थ। पर ब्राह्मण ने कोई भी बात युवक से उस शादी के विषय में यहां आके नहीं की। एक दिन बीत गया, सब लोग पूछे कैसी रही यात्रा, घर में सब बातें कही, पर जो वृद्ध जो ब्राह्मण था उन्होंने अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, कुटुंबों से सारी बात कह सुनाई और कहा, ये जो बालक आया है, जो हमारे संग बालक सेवा में गया था, तो हमने एक वचन लिया था। वो वचन इस प्रकार है कि अगर हम सकुशल घर आ गए तो हमारी जो कन्या है उस कन्या का विवाह इस बालक के साथ करा देंगे। घर वालों ने कहा कि आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि वो गरीब
और हम अपनी बेटी को उस गरीब को देंगे? हम अपने लायक वर देखेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि हमने तो वचन लिया है। बोले किसके सामने वचन लिया? बोले हमने गोपाल जी के सामने ये बात कही थी। तो ठीक है, आप मना कर दें, नाट जाना कि हमें तो स्मृति में नहीं है, ऐसा कह दें। दूसरा दिन हुआ, वो बालक ब्राह्मण के पास आया, बोला आपने जो वचन लिया था आप उसको पूरा कीजिए। तो ब्राह्मण साफ नाट गए, बोले कौन सा वचन? हमें तो याद नहीं है, हमें याद नहीं है। बोले आपने जो गोपाल जी के सामने वचन लिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने कहा था कि मैं सकुशल अगर घर पहुंच जाएंगे तो हम अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करा देंगे। ये तो साफ नाट गए ब्राह्मण। तो वो जो बालक जो था वो पंचों के पास गया और पंचों से अपनी सारी बात कह सुनाई और कहा ऐसे ऐसे अमुक ब्राह्मण, हम उनके साथ यात्रा में गए थे, उन्होंने गोपाल जी के सामने ये वचन लिया कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर देंगे, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी विवाह करने की, पर उन्होंने गोपाल जी के सामने कहा है। तो भगवान के सामने जो वचन कहा जाता है वो असत्य ना हो, इसलिए हम आपके पास आए हैं। नहीं तो ब्राह्मण अगर कुछ वचन ले लेता है और उसकी पूर्ति नहीं करता तो उसको नरक में दंड भोगना पड़ता है। तो हम नहीं चाहते, यात्रा करके आए हैं और उसके बाद में फिर वो यात्रा का दंड भोगे, ऐसा हम नहीं चाहते, इसलिए हम आपके पास आए हैं। पंचों मेरी बात सुनो और फैसला करो। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, पर ये बताओ तुम्हारे समय कोई गवाह है? तुम्हारे में गवाह है कोई स्त्री हो, कोई पुरुष, जिसके सामने उन्होंने साक्षी लिए, मतलब वचन लिए, तो उसमें कोई साक्षी है, कोई गवाह है तुम्हारा? कोई स्त्री पुरुष? उनका नहीं, न कोई स्त्री है न कोई पुरुष गवाह है। तो कौन है? बोले गोपाल जी के सामने ये बात कही थी, गोपाल जी गवाह हैं। तो बोले गोपाल जी क्या यहाँ आएंगे गवाही देने कि हाँ ये बात कही थी? तो उस ब्राह्मण बालक ने कहा बिल्कुल आएंगे, वो साक्षी देने बिल्कुल आएंगे, अवश्य आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उनको बुला लाइए और गवाह पेश कर दीजिए, हम विवाह करवा देंगे। ठीक है। इधर क्या हुआ, इन्होंने कुछ मुद्राएं, कुछ खिला पिला करके ब्राह्मणों को अपने पक्ष में ले लिया। तो ब्राह्मण जो थे पंच, वो सब ब्राह्मण के पक्ष में आ गए थे, मतलब युवा ब्राह्मण के पक्ष में, बालक के पक्ष में नहीं थे। और वो बालक श्री धाम वृंदावन के लिए फिर रवाना होता है, जाता है, कहता है कि अब उनको बुला के ही लाना पड़ेगा, वो गवाही देंगे ही देंगे आकर के। तभी वो गया गोपाल जी के पास। गोपाल जी से उसने, बालक ने कहा कि आप के सामने हम अमुक समय पे, हम और हमारे साथ में एक ब्राह्मण आए थे और उन्होंने आपके सामने कहा था कि मैं सही सलामत अगर पहुंच जाऊंगा तो अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगा। कहा था या नहीं कहा था? भगवान कुछ बोल नहीं रहे।
बोला कि हम न अन्न खाएंगे न जल खाएंगे, जब तक आप गवाही नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, आपके दरवाजे पे बैठे रहेंगे, हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं। अब हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं, आप गवाही दें जा करके, आप हमारे संग चलें। रात्रि में मंदिर बंद हो गया और वो बालक ब्राह्मण उनके दरवाजे पे बाहर बैठा रहा, वो नहीं गया। अरे सवेरे खुलेगा, फिर आएंगे, सामने हाजिर होंगे, फिर कहेंगे चलो। अब क्या होता है, भगवान सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, एक ब्राह्मण बालक तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, तो इसको क्या कहें। तो क्या बोले भगवान, गोपाल जी क्या कह रहे हैं कि मूर्ति कभी चलती है, मूर्ति कभी चलती है। अच्छा, ब्राह्मण वाला कह रहा अच्छा, तो मूर्ति कब बोलती है, जब चलती नहीं तो मूर्ति बोलती कब है, जब आप बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। ठाकुर जी फंस गए, अपनी बातों में फंस गए। ठाकुर जी अपनी बातों में गोपाल जी फंस गए। उन्होंने कहा ठीक है, हम चले तो चलेंगे, पर हम खाते ज्यादा हैं, हमारा राजभोग बाल भोग इतना मन राजभोग, इतना मन बाल भोग, इतना हम खाएंगे। वो शायद इस बात से ब्राह्मण बालक सोचे कि अब नहीं। उसने कहा कि हमें ये पता था कि गोपाल जी आएंगे तो इतना खाएंगे, तो हमने अपनी जो जमीन थी ना उसको मैं बेच के पैसा लेके आया हूं। हम पैसा लेकर के आए हैं, आपका राजभोग बाल भोग सब व्यवस्था, व्यारू दूध मलाई सबकी व्यवस्था आपको होगी। भगवान बोले अरे ये भी पक्का निकला है, तो गरीब ब्राह्मण पर इतना इंतजाम करके लाया है पहले से। भगवान बोले एक शर्त और है। बोले क्या? बोले हम चलेंगे तो आप आगे आगे चलेंगे और हम पीछे पीछे। ब्राह्मण बालक बोला हमको कैसे पता लगेगा कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बोले हमारी जो पायल है घुंघरू, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी, उसकी आवाज आपको सुनाई देगी, और अगर आपने हमें पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, उससे आगे एक कदम नहीं जाऊंगा, ये मेरी शर्त है। बोला ठीक है ठीक है, शर्त मंजूर। अब इधर क्या होता है, ठाकुर जी चल देते हैं, भक्त आगे आगे जा रहा है ब्राह्मण बालक, और पीछे पीछे रुम झुम पायल की आवाज आ रही है ठाकुर जी की, गोपाल जी की। अब गोपाल जी पीछे पीछे आ रहे हैं, समय समय पे राजभोग, समय समय पे बाल भोग, क्योंकि वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो कहता है अब भूख लगी है, हमको भी लग रही है, आपको भी लग रही होगी। क्या कहता है कि हमको भी भूख लग रही, आपको भी भूख लग रही होगी, चल रहे हैं। हाँ लग तो रही है, तो देखो ये तैयार है प्रसाद, हम आगे, हम पीछे नहीं आए, अब आप यहाँ आ जाइए। वहीं बुला लेता है, वो पीछे नहीं देखता, क्योंकि शर्त के अनुसार पीछे नहीं देखना। अब वहाँ प्रसाद की व्यवस्था करते हो, भोग दे देते हैं, भगवान आते हैं, वहाँ वो आरोग्य लेते हैं। ऐसे ही बाल भोग राजभोग सब व्यवस्था चल रही है। अब देखो पैदल ही तो आना है, वैसे समय तो लगेगा ना वृंदावन से यहाँ आने में, तो कितना समय लगा होगा वो तो गोपाल जी जाने, पैदल चल के आए हैं, या तो वो ब्राह्मण बालक जाने हैं। हाँ, परंतु राजभोग बाल भोग की व्यवस्था, ब्यारू की व्यवस्था की।
अब क्या होता है, आगे आवाज आना बंद हो गई। और जब आवाज आना बंद हो गई नूपुर की, तो ब्राह्मण बालक सोचने लगा अब तो सुनाई नहीं दे रहा है, क्या है, अब वैसे ही वहीं से चकमा दे दिए। ब्राह्मण बालक ने तुरंत मुड़ के देखा, आए ठाकुर जी वहीं चुम खड़े हो गए। बोले शर्त के अनुसार अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आपने पीछे मुड़ के क्यों देखा? बालक कहा, प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही थी, जब तक आवाज आई तब तक तो हम नहीं देखे आपको, अभी आवाज आना बंद हो गई थी नूपुर की। हमने सोचा कि पता नहीं ठाकुर जी आ रहे हैं गोपाल जी या नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने मुड़ के देखा। बोला ठीक है, शर्त के अनुसार तो अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो अब हम इतना चल के आ गए हैं, तो अपने पंचों को यहाँ बुला लाओ। बोले हम पंचों को बुलाने जाएंगे तो आप चकमा दे के गायब हो जाओगे, हम कहाँ ढूंढेंगे आपको? बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हम इतनी दूर वृंदावन से यहाँ तक आ गए है ना, अब थोड़ा ही 2-4 किलोमीटर बचा है, आप पंचों को नहीं आ सकते? अब पंचों को ले आओ। बोला ठीक। अब वो वहां से सीधा गया पंचों के पास, बोला गोपाल जी आ गए हैं, गोपाल जी आ गए हैं, गोपाल जी आ गए हैं गवाही देने के लिए, चलो पंचों। बोले कहाँ है? खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बोले अच्छा। तो फिर सब पंच इकट्ठे हुए, चलो गोपाल जी आए, सब ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। तो दर्शन के उससे सब पंच चल दिए, और वो जो ब्राह्मण था वो भी वहां आ पहुंचे, उनको भी लेके आ गए पंच लोग। और उनके सवन के सामने गोपाल जी ने कहा कि ये ब्राह्मण है, इन्होंने मेरे मंदिर में आकर के मेरे सामने मेरे को बोला कि मैं सही सलामत अगर पहुंच जाऊंगा तो अपनी कन्या का विवाह इस बालक के साथ कर दूंगा। तो फिर जो है सारे पंचों ने इस बात को मान करके भगवान साक्षी देने आ गए, और उनको अपनी कन्या का, ब्राह्मण को कन्या उस ब्राह्मण बालक के साथ विवाह दी। अब ये हुआ, विवाह तो हो गया भाई, पंचों से कह दिया विवाह का हो गया, ये तो बात हो गई। अब ठाकुर जी जाने लगे, तो बोले प्रभु गोपाल जी आप वृंदावन से इतनी दूर उत्कल क्षेत्र में आए हो, अब आप यहीं रहो ना, आप यहाँ रहेंगे, आप साक्षी विवाह के, एक ब्राह्मण के बालक की विवाह के लिए आप यहाँ तक आ गए हैं, अब आप यहीं रहिए। तो यहाँ रहें तो कहाँ रखा जाए इनको? भाई कुछ तो है नहीं, घर में तो नहीं जाएंगे। तो बोले ऐसा है कि जगन्नाथ मंदिर में चलो, इनको जगन्नाथ मंदिर में वहां पर इनको, फिर वो जगन्नाथ जी यहाँ ले आए, साक्षी गोपाल यहाँ लेके आए। जगन्नाथ जी बस खूब आनंद से रहे। अब रहन उधर मंदिर की तैयारी करवा दी है, एक मंदिर बने, क्योंकि जगन्नाथ जी के पास अभी है, फिर इनका अपना स्वतः मंदिर होगा तो ये वहां विराजेंगे। अब होता क्या था कि इनका भोग जो है, जगन्नाथ जी को जो भोग लगता था, वो भोग इतना बनता था कि सारे गोपाल जी चटोर जाते, चटोरा ठाकुर है ना, मतलब वृंदावन के तो चटोरा ठाकुर हैं, खूब खीर मालपुआ तस्मई वगैरह ये खूब बढ़िया मलाई खाए वारे ठाकुर, दूध माखन मिश्री खाए वारे। और यहाँ तो फिर जो है वो खूब पाते, 56 भोग लगते थे जगन्नाथ को, और अन्न का तो भोग लगता ही था, पर अन्न का भोग नहीं खाते। आज भी गोपाल जी अन्न का भोग नहीं खाते हैं,
वहां अन्न का भोग नहीं लगता, चावल का भोग नहीं लगता वहां साक्षी गोपाल में। बढ़िया बढ़िया गेहूं की जो है पूड़ी बनेगी, गोल गोल पता नहीं दलिया बना करके क्या क्या बनाते हैं, गुड़ में पाकते हैं, बहुत पकवान बनते हैं उनके, खूब पाते हैं, पर अन्न नहीं पाते आज भी। यहाँ भी अन्न नहीं पाया, यहाँ जितना पकवान बनता था सब पा जाते थे। जगन्नाथ जी पतले होने लगे, उदास के उदास रहे और पतले भी होने लगे। भाई क्या हो गया है? राजा ने जगन्नाथ जी से पूछा, आपको क्या हो गया, आप कैसे कमजोर होते जा रहे हो? तब जगन्नाथ जी ने कहा कि आप जितना भोग बनवाते हो उतना तो ये गोपाल जी पा लेते हैं, हम तो कुछ पा नहीं पाते, हमारे लिए तो ये दाल भात छोड़ देते हैं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, कल से अधिक भोग बनवा दिया करेंगे, दोनों पाइए। फिर कल से राजा की आज्ञा से भोग दुगना कर दिया गया। जब दुगना भोग हो गया, गोपाल जी सारा चट्ट कर गए। अब गोपाल जी ने देखा जगन्नाथ जी की तरफ, जगन्नाथ जी उदास। गोपाल जी सोचे हमारे यहाँ रहने से ये उदास तो ये ठीक नहीं है ना। देखो भाव की दृष्टि में ये दोनों अलग अलग हैं, और परमात्मा तो भगवान एक ही है ना। इधर गोपाल जी, इधर जगन्नाथ जी, इधर सीताराम जी हैं, इधर राधा कृष्ण हैं और नरसिंह हैं। ये सब अलग अलग उपासना की दृष्टि सब उनके अलग अलग हैं, स्वरूप भगवान का ही है। भगवान 10-20 नहीं है, भगवान एक ही है। उन्होंने अपने रूप अलग अलग धारण किए लीला की दृष्टि से, और यहाँ लीला ही तो हो रही है। नहीं तो बताओ गोपाल जी पाली है तो जगन्नाथ जी नारायण है, तो कोई 10 अलग तो नहीं, भगवान एक ही है। भाव की दृष्टि में गोपाल जी ने प्रसाद पा लिया, भोग पा लिए। अब उसके बाद उसी रात्रि में जब गोपाल जी ने जगन्नाथ जी की तरफ देखा तो जगन्नाथ जी उदास रहे, तो बोले अब हमारा रहना यहाँ ठीक नहीं है, तो चलो वृंदावन की ओर चलो। जब वृंदावन की ओर जाने लगे गोपाल जी, इधर जगन्नाथ जी ने देखा यहाँ तो है नहीं, तो इन्होंने जगन्नाथ जी ने राजा को सुपन दिया, और राजा को सुपन दिया और कहा कि गोपाल जी नहीं है, गोपाल जी चले गए हैं रूस के, गोपाल को मना लाओ। अब हमारो मन ना लगे, गोपाल को ले आओ। राजा उठे हैं, राजा फिर गए हैं गोपाल जी को ले बुलाने। तो गोपाल जी बोले अब मैं नहीं जाऊंगा, या तो मेरा मंदिर जल्दी तैयार करो, मैं यहाँ रहूंगा तो, और नहीं तो मैं वृंदावन चला जाऊंगा। तो मंदिर तो तैयार हो ही रहा था, कुछ काम बाकी रह गया था, वहीं पे गोपाल जी को वहां बैठा दिया गया। गोपाल जी साक्षी गोपाल हो गए, और जगन्नाथ जी अपने यहाँ वो अन्न भोग ज्यादा पाते हैं, तो वहां अन्न भोग नहीं लगता, वहां पकवान ही पकवान भोग लगता है। आज भी गोपाल जी को एक भी चावल का अन्न का भोग नहीं लगता। बोले साक्षी गोपाल की जय। अच्छा, इसके बाद एक कथा और है। अब गोपाल जी को वहां मन नहीं लग रहा है, अकेले गोपाल जी को वहां मन नहीं लग रहा। अब भाई अकेले गोपाल कैसे रहे भाई, राधा भी तो हो, गोपाल जी तो अकेले आए थे। तब क्या होता है, ब्राह्मण जो अर्चक हैं पंडा जी, उनके एक पुत्री का जन्म हुआ। उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में गोपाल जी उनकी पुत्री से खूब खेलते, बच्चे की तरह। जैसे गोपाल जी तो एकदम बाल रूप में है ना, अब यहाँ बड़ा रूप रख लें। गोपाल जी तो कुछ भी बड़े से बड़े रख सकते हैं, छोटे से छोटे। जब खेलना होता तो छोटे रूप में आ जाते, नहीं तो गोपाल जी अपने
प्रतिष्ठा में जो है मूर्ति में वैसे हो जाते हैं। तो गोपाल जी उस कन्या से खूब खेलते, खूब बातचीत करते, उसके संग खाते, सब कुछ। तब हुआ कि भाई गोपाल जी तो ब्राह्मण की जो पंडा जी की बेटी है उनके पास में खेलते हैं, सबको पता है ये बात, लगी विख्यात हो गई बात। पंडा पूजा पंडा के पुत्री से खेलते हैं। तो जो हुआ कि यहाँ राधा रानी का अब प्रतिष्ठा कर दी जाए। यहाँ जगन्नाथ जी अकेले खड़े रहते हैं, वो ठीक नहीं, तो राधा रानी की प्रतिष्ठा की जाए। राधा रानी की एक मूर्ति का निर्माण के लिए बोला गया। अष्ट धातु की राधा रानी की बड़ी, जैसे गोपाल जी हैं जितने बड़े उतनी बड़ी मूर्ति आई, और जैसे प्रतिष्ठा की, और जिस दिन प्रतिष्ठा की उसी दिन जो पंडा जी की बेटी थी उसका शरीर देहांत हो गया, और आत्मा जो थी वो राधा रानी में विलीन हो गई। कहना वहां भी राधा और यहाँ भी राधा, वो वहां से आत्मा राधा जी में विलीन हो गई। तब लोगों को लगा कि जब से मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, राधा रानी की प्रतिष्ठा हुई, उधर वो शरीर छूटा, तो तब पता लगा कि वो भी राधा ही थी। वैसे बेटी का नाम ब्राह्मण ने, जो पूजा पंडा जो थे, उन्होंने लक्ष्मी रखा था। तो एक लक्ष्मी कह लो, राधा कह लो, सिया कह लो, सब एक ही तो है, एक ही माया है। बोले लक्ष्मी देवी की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री साक्षी गोपाल की जय, ब्राह्मण देवता की जय, ब्राह्मण दंपति की जय, उनका विवाह कराने वाले साक्षी गोपाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।